बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.2। प्रीवियस दो क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा था कि हम जो है केस वन सॉल्व करते थे जिसके अंदर हमारे पास e की पावर x मौजूद होती थी सिर्फ f ऑफ x के अंदर। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि e की पावर x तो मौजूद है लेकिन साथ साथ साइन x भी आ गया। इसका मतलब है कि हमने केस वन के साथ साथ केस टू भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल हम वही काम करेंगे वाई सी निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन निकालने के लिए। तो हमें पता है कि भाई इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ डी, यानी कि देखो ये एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। सही है, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन के लिए हम एफ ऑफ डी जो है उसको जीरो के बराबर ले लेंगे, यानी कि डी स्क्वायर माइनस का टू डी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा के सॉल्व करें या फिर मिडिल टर्म ब्रेक करके। मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। माइनस टू था, इसको प्लस डी और माइनस थ्री डी में मतलब को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन दोनों में से जो है d कॉमन आ रहा है, यहाँ से d कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। जब d कॉमन है अंदर बचा d प्लस वन, यहाँ बचा माइनस थ्री, d प्लस वन बच के अंदर इसको जीरो, तो d प्लस वन और d माइनस थ्री इसको जीरो आ गया। इसका मतलब है कि भाई d एक हमारे पास आ गया माइनस का वन और एक d आपके पास आ गया यहाँ पे थ्री। ये देखिए दो d आ गया हमारे पास। ये हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल है और डिस्ट्रिंग है। तो जब रियल होते थे हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, वाई सी वन एम वन एक्स सी टू एम टू एक्स। एम वन आपको पता होगा यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा और एम टू थ्री हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन तो हमारे पास बन गई भाई, ये तो हमें बनाना आती है, बहुत ज्यादा आसान काम है। 10.1 के अंदर हम यही करते वाले। सही, अब हमें इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वेशन निकालनी है। वो देखें किस तरीके से निकालते हैं। हमें पता है कि भाई हमारे पास जब एफ ऑफ एक्स जो है e की पावर ax हो तो हम ये काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करते हुए। सही, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई e की पावर x के साथ माइनस टेन साइन एक्स भी, तो हम क्या करेंगे भाई e की पावर टू e की पावर x को डिवाइड करवाएंगे और फिर माइनस एक्स को, यानी कि इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करा देंगे ताकि दोनों को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखें टू की पावर x डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री हो गया, फिर माइनस डी साइन एक्स टेन साइन एक्स डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री। ठीक हो गई बात। सही है, अब ये देखें इसको हम केस वन से सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास ये रहा, और साइन एक्स को हम केस टू से सॉल्व करेंगे। वो क्या होता है हमारे पास कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म हो और एफ ओ एक्स साइन एक्स या फिर कॉद एक्स हो, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स कॉद एक्स अपॉन ये करके डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करा देंगे। हमने क्या कराना है, डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करा देना है, ए स्क्वायर पुट करा देना। यहाँ पे ये केस टू है, तो उसके लिए मैंने कहा यार गिचपिच ना हो जाए। अगर आप लोगों को ये आता हो क्वेश्चन या समझ में आ गया तो आप तो दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, केस वन केस टू को दोनों एक साथ को सॉल्व कर सकते हैं। सही, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके सब पार्ट्स बना लें। जैसे इसको बोलते हैं वाई पी वन और इसको बोलते हैं वाई पी टू, ताकि सॉल्व करने में आसानी से। सब ये देखें वाई पी टू वाई पी माइनस वाई पी टू, ये देखिए यहाँ पे माइनस था, ये वाई इसको मैंने पूरे के पूरे वाई पी वन बोल दिया, वाई पी टू बोल दिया। अब इसके ऊपर मैं केस वन लगा के इसको सॉल्व कर लूंगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर केस टू लगा के फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे पास आ गया सबसे पहले वाई पी वन। सही है, टू ई की पावर एक्स डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री लिखा होता है। सही है, क्या होता था हमारे पास कि हम डी की जगह पे ए पुट करा देते। अब ए यहाँ पे क्या वन है, वन पुट करा दिया। सही है, वन पुट कराने पे अगर ये फेल नहीं हो रहा तो आपको बिल्कुल ठीक है, मत चाहिए। सही, क्योंकि ये देखिए ये फेल नहीं हो रहा। किस तरीके से, ये आपके पास क्या है, वन है माइनस टू है और माइनस थ्री है। माइनस टू और माइनस थ्री हो जाएंगे माइनस फाइव में से वन जाएगा तो माइनस फोर बचेगा। तो ये देखिए टू ई की पावर एक्स माइनस फोर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा टू टू द फोर और टू वन जा टू, तो आपके पास कुछ क्या बचेगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन टू। तो देखिए पहले क्या होता था हमारे पास नीचे जीरो आ जाता तो हम फेल हो जाता, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल सिंपल निकल कर आ गया, क्योंकि इन्होंने भाई आगे हमसे एक और स्टेप करवाना था। ये पी वन तो निकल कर आ गया। अब निकाल लेते हैं जल्दी से पी टू, वाई पी टू निकाल लेते हैं। देखिए भाई वाई पी टू हमारे पास है टेन साइन डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस का टू डी माइनस थ्री। सही है, हमें करना ये होता है कि डी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करानी होती है माइनस ए की, लेकिन माइनस ए का स्क्वायर होता है। सही है, तो यहाँ पे ए वन था हमारे पास, ए वन है ना हमारे पास, तो पुट करा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस, यहाँ पे वन का स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास माइनस वन और माइनस थ्री है ना,
अब सब बोलेंगे भाई इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, लेकिन भाई 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ बाद में माइनस है उसके, सही है, ये वाला माइनस और ये माइनस, सही है। तो ये देखिए इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, -1 2d माइनस और माइनस का 3, ये -1 और -3 ऐड हो जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा -2d -4। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, -2 को हम कॉमन ले लेंगे, बचा अंदर d + 2। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 2 1 2 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -5 साइन नीचे आ गया d + 2, सही है। अब देखिए हमें पता है कि इस केस के अंदर ना हमें d स्क्वायर की जगह पे माइनस का a स्क्वायर पुट करना है, लेकिन यहाँ तो भाई सिंपल d बच गया। अब ये सिंपल d + 2 बच गया, इसको आपने क्या करना होगा, किसी ना किसी तरह d स्क्वायर बनाना होगा। तो d स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे d-2 से, ठीक है। अब d-2 से मल्टीप्लाई करा के क्या होगा कि भाई ये आपके पास a - b, और यानी कि a + b - b का फॉर्मूला लग जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर आपके पास आ गया d-2 और नीचे आपके पास आ गया d स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, सही है। d स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, वैल्यू पुट कराई ना, a की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है, -1 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 और 4 आ गया, सही है। और यहाँ पे sin x जो था ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा d से और 2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो दो काम होंगे, बस इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से रखना है। आपके पास जो ये d साइन है ना, d का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन लेना है आपने। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास माइनस का 2 साइन x वैसा का वैसा, और ये पूरे होल के ऊपर ब्रैकेट लगी, यानी कि ब्रैकेट लगी हुई और 5 लिखा हुआ है, माइनस का 5 लिखा हुआ, और नीचे आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा। इस माइनस के 5 से ये माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए, सही है। इस माइनस के 5 से ये माइनस का 5 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, cos x माइनस का 2 sin x, सही। अब आपके पास yp2 भी निकल गया। देखिए क्या काम करते हैं आगे, ये yp2 आ गया और ये yp1 आ गया। हमने फॉर्मूला बनाया था कि yp इक्वल्स टू yp1 माइनस yp2। अब यहाँ पे देखिए एक काम आपने बस करना है, yp1 की जगह पे तो वो वैल्यू आ गई उसकी, सिंपल वैल्यू उठा के रख दी, लेकिन yp2 को माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, या माइनस लगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos x और माइनस माइनस प्लस प्लस का sin 2x, सही है। अब बिल्कुल सिंपल ही काम करना है, आपने क्या करना है, दोनों की जो yc और yp की वैल्यूज लिख ली वो हमने यहाँ पे पुट करा देनी है। यहाँ पे सिंपल y में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई yc की, और प्लस लगा के प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे वैल्यू आ गई पूरी की पूरी yp की। ये आपका आंसर, होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।